गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे अनुबंधों का निष्पादन। इसमें कौन से पक्ष उसके उत्तरदायित्व होते हैं या किस प्रकार के उनके दायित्व होते हैं, इनके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। पहला जो अपना है पॉइंट वो है अनुबंध के निष्पादन के लिए उत्तरदायी पक्षकार। इसमें पहला है वचनदाता। यदि ठहराव की प्रकृति से ऐसा इस प्रकट होता है कि अनुबंध के पक्षकारों की इच्छा यह थी कि वचन का निष्पादन स्वयं वचनदाता ही द्वारा ही पूरा किया जाएगा, तो ऐसी दशा में वचनदाता को ही वचन के निष्पादन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिन अनुबंधों में व्यक्तिगत चातुर्य की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत चातुर्य से तात्पर्य किसी कला की, या जैसे मान लो कोई गायक कलाकार है, कोई चित्रकार है जो पेंटिंग बनाता है, तो उन अनुबंधों के निष्पादन का दायित्व भी स्वयं वचनदाता पर ही होता है। नेक्स्ट है एजेंट। जिन अनुबंधों में व्यक्तिगत चातुर्य एवं सदविश्वास की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें वचनदाता अपने एजेंट के माध्यम से भी पूरा करवा सकता है। फिर है उत्तराधिकारी। यदि अनुबंध के निष्पादन के पूर्व वचनदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारियों को ऐसे अनुबंध का निष्पादन करना पड़ेगा। लेकिन यदि अनुबंध के निष्पादन में व्यक्तिगत चातुर्य, जैसा मैंने अभी बताया कि चित्रकारी या कोई ऐसी पेंटिंग है, किसी प्रकार की आर्ट है, कला है जो उस व्यक्ति विशेष से संबंधित थी, तो उसके लिए उसको उत्तराधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नेक्स्ट है तृतीय पक्षकार। जब कोई वचन ग्रहीता तीसरे पक्षकार से वचन का निष्पादन स्वीकार कर लेता है, तो वह पुनः वचनदाता को उस वचन के निष्पादन के लिए बाध्य नहीं कर सकता। फिर है संयुक्त वचनदाता। संयुक्त वचनदाता अपने वचन का पृथक पृथक अथवा संयुक्त रूप से निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। संयुक्त वचनदाताओं के दायित्व एवं अधिकार के संबंध में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्या वो प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है अनुबंध के निष्पादन की मांग करने के अधिकारी कि कौन अनुबंध के निष्पादन की मांग कर सकता है। इसमें होता है सबसे पहला वचन ग्रहीता। यदि वचन ग्रहीता जीवित है, तो केवल वचन ग्रहीता ही अनुबंध के निष्पादन की मांग करने का अधिकार रखता है। अनुबंध के लिए तृतीय पक्षकार, चाहे उसमें उसका हित क्यों ना हो, अनुबंध के निष्पादन की मांग नहीं कर सकता। दूसरा है उत्तराधिकारी। यदि वचन ग्रहीता की मृत्यु हो चुकी है, तो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उस अनुबंध के निष्पादन की मांग कर सकता है। किंतु यदि वचनदाता का निष्पादन व्यक्तिगत गुणों के आधार पर किया जाना है, तो वचन ग्रहीता उत्तराधिकारी से अनुबंध के निष्पादन की मांग नहीं कर सकता। संयुक्त वचन ग्रहीताओं की स्थिति में जब किसी अनुबंध में दो या दो से अधिक संयुक्त वचन ग्रहीता होते हैं, तो किसी अन्य विपरीत ठहराव के अभाव में अनुबंधों का निष्पादन मांगने का अधिकार इस प्रकार होता है। सभी संयुक्त वचन ग्रहीताओं को संयुक्त रूप से अनुबंध का निष्पादन करवाने का अधिकार है। यदि किसी संयुक्त वचन ग्रहीता की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मृत वचन ग्रहीता के वैधानिक उत्तराधिकारी को अन्य सह वचन ग्रहीताओं के साथ अनुबंध के निष्पादन की मांग करने का अधिकार है। यदि सभी संयुक्त वचन ग्रहीताओं की मृत्यु हो जाती है, तो सभी संयुक्त वचन ग्रहीताओं के वैधानिक उत्तराधिकारियों को अनुबंध के निष्पादन की मांग करने का अधिकार होता है। इसके बाद है पारस्परिक वचनों का निष्पादन। पारस्परिक वचनों का निष्पादन से तात्पर्य है जो वचन एक दूसरे के प्रतिफल अथवा आंशिक प्रतिफल हो, पारस्परिक वचन कहलाते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2F के अनुसार, दोबारा से देखो, जो वचन एक दूसरे के प्रतिफल अथवा आंशिक प्रतिफल हो, पारस्परिक वचन कहलाते हैं। मतलब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कोई वचन देता है, तो दूसरा पक्षकार उसके बदले में पुनः वचन देता है, तो ये पारस्परिक वचन या एक दूसरे के लिए वचन पारस्परिक वचनों के निष्पादन के संबंध में कहलाते हैं। इनके संबंध में कुछ नियम लागू होते हैं कि इनको किस प्रकार निष्पादन किया जाना है। सबसे पहला है ऐसे अनुबंध जिनमें पारस्परिक वचनों का निष्पादन एक साथ करना हो। जब किसी अनुबंध के दोनों पक्षकारों को पारस्परिक वचनों का निष्पादन एक साथ करना है, तो ऐसे अनुबंधों में किसी भी वचनदाता को तब तक अपने वचनों का निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वचन ग्रहीता अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर नहीं हो। दूसरी परिस्थिति है जब पारस्परिक वचनों के निष्पादन का क्रम निश्चित हो। किसी भी अनुबंध में पारस्परिक वचनों के निष्पादन का क्रम निश्चित कर दिया गया है,
तो पारस्परिक वचनों का निष्पादन उसी क्रम में किया जाएगा। किंतु क्रम निश्चित नहीं किया गया है तो वचन उस क्रम में पूरे किए जाएंगे जो अनुबंध की प्रकृति के अनुसार आवश्यक हो। नेक्स्ट है, जब कोई पक्षकार वचन के निष्पादन को रोकता हो। यदि कोई अनुबंध परस्पर वचन पर निर्भर है और अनुबंध का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उस वचन का निष्पादन करने से रोकता है तो इस प्रकार रोके गए पक्षकार की इच्छा पर वह अनुबंध व्यर्थनीय होता है और अनुबंध के निष्पादन न होने के फलस्वरूप उसे जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार है। फिर है, पहले निष्पादित किए जाने वाले वचन को पूरा न करने पर पारस्परिक रूप से निर्भर वचनों के अनुसार अनुबंध में यदि वचनदाता जिसको पहले वचन का निष्पादन करना है अपना वचन निष्पादित करने में असफल रहता है तो ऐसा वचनदाता पारस्परिक वचन के निष्पादन की मांग नहीं कर सकता। ऐसे वचनदाता को दूसरे पक्षकार की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा जो उसे अनुबंध निष्पादित न होने की दशा में उठानी पड़ी होगी। फिर है, कुछ वैधानिक तथा अवैधानिक कार्यों के लिए पारस्परिक वचन। जब कोई व्यक्ति पहले कुछ ऐसे कार्य करने का पारस्परिक वचन देता है जो वैधानिक होते हैं और बाद में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण कुछ ऐसे कार्य करने के पारस्परिक वचन देता है जो अवैधानिक होते हैं, तो पारस्परिक वचनों का पहला समूह वैध अनुबंध होगा और दूसरा व्यर्थ ठहराव होगा। नेक्स्ट है, वैकल्पिक वचन जिसका एक भाग अवैधानिक हो। किसी वैकल्पिक पारस्परिक वचन में यदि वचन का एक भाग वैधानिक हो दूसरा भाग अवैधानिक हो तो ऐसे वचन में केवल वही भाग परिवर्तित करवाया जा सकेगा जो कि वैधानिक है और दूसरा भाग जो अवैधानिक है उसको परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता।